हाफ में बोला है स्पेशल काइंड, तो मुझे जानना था कि आप वो स्पेशल काइंड क्यों बोला है। नैरेटर ने, आई मीन जो स्टोरी अपनी जो टाइटल दिया है राइटर ने, उसने इसको स्पेशल काइंड क्यों बोला है? व्हाट इज द रीजन? कोई सोच सकता है? मैम क्वेश्चन रिपीट कीजिए। मैंने कहा कि एनकाउंटर का मतलब तो आप लोगों को बराबर समझ आया ना। स्पेशल काइंड का क्या मतलब है? स्पेशल काइंड का क्या मतलब है? स्पेशल, वर्ड स्पेशल क्यों यूज किया है? और यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बताऊंगी। एक वर्ड होता है स्पेशल, एक होता है स्पेशल। साउंड सेम होता है बट उसका जो स्पेलिंग है वो डिफरेंट होता है। ई आता है एक में पहले और दूसरे में ई नहीं आता। देखा है आपने? एक आता है ई एस, स्पेशल। स्पेशल बोल, अगर मैं उसको तोड़ के बोलूं स्पेशल, और एक होता है स्पेशल, SPECIAL। ये SPECIAL है। तो क्या फर्क आया? रीजन क्या मैम है? एक विशेष बच्चा था। नहीं, मुझे मीनिंग नहीं जानना मेरा बेटा, मुझे सिर्फ स्पेशल का मतलब जानना है। स्पेशल काइंड का क्या मतलब हुआ? मैम स्पेशल मतलब विशेष। विशेष, और काइंड? विशेष, काइंड मतलब दयालु। तरह, विशेष तरह, प्रकार, खास विशेष तरह दया का। करने। समझ में आया? विशेष तरह का एनकाउंटर, यस है ना? मैम। अकस्मात मिलना, अकस्मात मिलना, और बड़ी अलग तरीके की चीज से। अब मैंने यहाँ पे ना एक रेड से आपकी बुक में जो खोला है पेज, सबको दिखाई दे रहा है? यस मैम, दिख रहा है। ओके। मैंने ना, ओके बेटा, जब हम रीडिंग कर रहे थे बेटा इस लेसन की, तो हमने यहाँ पर एक ये पढ़ा था, बिफोर अनफोल्ड, ये वाला यहाँ से अनफोल्ड, बिफोर माई आईज अ होल डायमेंशन टू द वंडर्स ऑफ गॉड्स क्रिएशन। आई हैव हाईलाइटेड इट, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, दिख रहा है बेटा? और उसके ऊपर मैंने रेड से क्वेश्चन लिखा है, व्हाट डज होल न्यू डायमेंशन मीन हियर? यहाँ पे होल न्यू डायमेंशन का क्या मतलब है? अभी आपको ये समझ में आ गया कि एक अलग विशेष तरह का एनकाउंटर था, ठीक है? अकस्मात मिलना था एक विशेष तरह का। और उसी से जुड़ा है मेरा ये सवाल कि व्हाट डज होल न्यू डायमेंशन मीन हियर? बेटा इस लेसन को हमें ढंग से जानने के लिए ये चीज भी जाननी जरूरी है आपकी। हम लेसन को अच्छे से करेंगे ना, तो बताएंगे जरा मुझे? मैम, मैं बताऊँ क्या? या सान्या, यू कैन गो अहेड। क्योंकि मैम जो वो बच्चा था ना, उसकी सोच एक नई और मतलब अंदरूनी थी और अच्छी भी थी, उसका ये मतलब। अच्छा ठीक है, हाँ ये भी एक पॉइंट हो सकता है। उसके अलावा और क्या पॉइंट हो सकता है? न्यू डायमेंशन, नई सोच, समझ में आया, बट न्यू डायमेंशन कौन सी सोच? ऐसा क्या चीज थी जो उसने उस दिन रियलाइज किया? हम सब, भगवान ने हमें क्रिएट किया है बनाया। ना, बनाया है ना, राइट? हमें क्रिएट किया, चाहे वो जानवर हो चाहे वो इंसान हो, ठीक है? चाहे वो ह्यूमन बीइंग है चाहे वो एनिमल है। सो व्हाट इज सो यूनिक अबाउट इट? व्हाट इज द न्यू डायमेंशन? मैं वो जानना चाहती हूँ। मैम उसमें साहस था। साहस था, बिल्कुल ठीक है। ये भी ऐसा लग रहा है जैसे एक बड़ा सा अम्ब्रेला है, उसमें से आप एक एक उसके स्पोक्स को पकड़ रहे हो। बट इन टोटलिटी, मतलब वैसे क्या बात वो ऐसी चीज थी जो कि उसने ये वर्ड यूज किया, अ होल न्यू डायमेंशन? बेटा ये क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। व्हाट मैम वाज, उसने बड़ी हिम्मत से उन बंदरों का जो बॉस था उसे हरा के उस बेबी लंगूर की जान बचाई थी। राइट, दैट इज ट्रू। अगेन, अगर उसने ऐसा किया था तो क्यों किया था? ओके फाइन, माय क्वेश्चन इज क्यों किया था? इंसानियत के नाते। इंसानियत के नाते। ओके, हम इंसानियत को किस चीज से रिलेट कर सकते हैं? हम मैंने, आई थिंक, मैंने आपको जब मैं आपकी पहले क्लास ले रही थी जुलाई से पहले, सो आई बिलीव मैंने आपको एम्पैथी और सिंपैथी का डिफरेंस बताया था।
एम्पैथी एंड सिंपैथी। बेटा मैं छोटी छोटी चीजें बताती हूँ ना, कहीं पे अपने रजिस्टर में एक अलग कलर के पेन से लिख लिया करो, क्योंकि ये काम आती हैं चीजें। एक होता है सिंपैथी। मैम फिर से बता सकते हो क्या? हाँ बेटा बिल्कुल बता सकती हूँ। एक होता है सिंपैथी, एक होता है एम्पैथी। तो एम्पैथी और सिंपैथी में क्या फर्क है? मैम हाँ जी बोलो। आपने स्क्रीन शेयर की है क्या? हाँ जी पायल। आपने स्क्रीन शेयर की है? हाँ जी बेटा स्क्रीन शेयर मैंने ये सिर्फ लेसन की कर रही हूँ मैं। अभी हम लोग लेसन हमने कंप्लीट नहीं किया ना, तो मैंने वही किया है इसको शेयर। अभी मैंने जब ये बोला न्यू डायमेंशन, जब मैंने हाईलाइट करके रखा है बुक के अंदर, तो न्यू डायमेंशन में आपने बोला कि इंसानियत, ठीक है, उसने इंसानियत सीखी, इंसानियत के नाते किया वॉट एवर ही डिड, ठीक है, आउट ऑफ ह्यूमन फीलिंग्स जो भी है। लेकिन हम लोग ऐसी कौन सी फीलिंग थी? तो मैंने आपको बोला सिंपैथी। अब सिंपैथी होगा या एम्पैथी होगा, क्या होगा? दोनों में से कौन सा करेक्ट वर्ड है जो मैं यहाँ पर यूज कर सकती हूँ उसका? मैम सिंपैथी। सिंपैथी। आप सिंपैथी, हाँ ओके। आई भी कितने लोग कहते हैं सिंपैथी और कितने लोग कहते हैं एम्पैथी? मैम मैं सिंपैथी कहूंगी। सिंपैथी कहूंगी। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ बेटा, आप सिंपैथी और एम्पैथी में EM आता है, ठीक है, EM, राइट? पता है ना स्पेलिंग? यस मैम। ठीक है। सिंपैथी होता है सहानुभूति, जो आपने अभी बोला, राइट? बिल्कुल सहानुभूति यस की। मैम। और एम्पैथी होता है समानुभूति। समानुभूति, समान का क्या मतलब हुआ? हम एक, वी फीलिंग कि वी मतलब WEV, हम सब एक हैं। वी फीलिंग आती है ना कि हम सब एक हैं, है ना? तो उसको कहते हैं समान। यस मैम। तो समानुभूति, समानुभूति। तो बेटा हम यहाँ पे सिंपैथी नहीं बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे समानुभूति, और वो हो गया एम्पैथी। तो उसने दो चीजें यहाँ पे, जो ये वर्ड आया है ना, unfolded before my eyes a whole new dimension to the wonders of God's creation। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो एक ह्यूमन बीइंग और एक जानवर के बीच के रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, कि उनका संबंध कैसा था, किस चीज पे निर्भर था? दो चीजों पे। एक था ट्रस्ट, तुम किसी को ट्रस्ट करते हो ना, यस मैम। है ना, आप भरोसा करते हो ना किसी पे? यस मैम। और एक था, यस मैम। और एक था एम्पैथी, ठीक है? एम्पैथी किसका था और ट्रस्ट किसका था? अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ बेटा, तभी आप इस लेसन को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। एम्पैथी न्यू डायमेंशन में आया जानवर का और इंसान का रिलेशनशिप, संबंध, जो कि किसके ऊपर निर्भर था? ट्रस्ट और एम्पैथी पे, दो चीजों पे था, ठीक? यस मैम। हाँ अब मैम। ट्रस्ट किसका था और एम्पैथी किसका था? मतलब एक तरफ आपके पास तो वो पर्सन है जिसके साथ हो रहा है, और एक तरफ आपके पास जानवर है जिसके साथ हुआ था। तो आप मुझे बताओ कि किसकी एम्पैथी थी और किसका ट्रस्ट था? मैम मतलब जो राइटर है उनकी एम्पैथी थी, मतलब वो उन्होंने सहानुभूति जताई। समानुभूति, सहानुभूति नहीं, मैम राइटर की एम्पैथी थी, और जो बेबी लंगूर था उसकी माँ को ट्रस्ट था कि वो जो राइटर है वो उनके बेबी लंगूर को बचा लेंगे। एक्सीलेंट भाग्यश्री एंड अनुष्का, बहुत अच्छा बोले, एंड आई बिलीव सबको समझ आ गया होगा, ठीक है? तो हमारे पास दो जने हैं, एक तरफ ह्यूमन है, एक तरफ एनिमल है। एक का एम्पैथी था, बिल्कुल सही बोला, और जानवर का क्या था? ट्रस्ट था। तभी उस राइटर को, तभी उसने राइटर को करने दिया जो कर, मतलब वो जो कर रहा था, उसका बेबी का वुंड क्लीन किया, उसको कूप में रखा, है ना, एक कि पिंजरा जो होता है ना इसका मुर्गी वाला, उसके अंदर रख दिया कि ताकि उसके ऊपर कोई लंगूर झपटे नहीं, ठीक? बिल्कुल सही किया। यस अब मैम। ये वाली
आपको समझ में आई? मैं इसीलिए आपसे पूछ रही थी कि कोई ऐसी चीज है जो आप लोगों को नहीं समझ में आई है। आप लोगों ने कहा मुझे हमें सब समझ आया, तो मैंने इसीलिए ये एक लाइन अनयूजुअल थी, आप अपनी किताब में प्लीज इसको अंडरलाइन करिए, इस लाइन को, या हाइलाइटर है तो हाईलाइट कर लीजिए, जो भी है आपके पास, ठीक है। और यस मैंने मैम। रेड से क्वेश्चन लिखा है, व्हाट डज होल न्यू डायमेंशन मीन हियर, तो इट इज दी ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल का जो रिलेशनशिप है विच वाज बेस्ड ऑन एम्पैथी एंड ट्रस्ट, और यही एक न्यू डायमेंशन था, यही एक यूनिक, एक अलग सी चीज थी। जानवर जानवर पे भरोसा करेगा, इंसान इंसान पे करेगा ना, राइट? बट इंसान और यस जानवर का मैम। ऐसा संबंध हो तो वो तो एक नई चीज है ना, और दोनों को ईश्वर यस ने मैम। बनाया, तो इसका मतलब ये है। ठीक है, कर लिया आप लोगों ने हाईलाइट? यस मैम। यस मैम, कर लिया। ओके, अब मैं आगे चल रही हूँ। इसमें मेरा दूसरा प्रश्न है, ये सब मैं रिकैप कर रही हूँ, ये मैंने लिखा है यहाँ पे रेड से, व्हाट डज इट सजेस्ट। अब आप पूछेगी मैम ये व्हाट डज क्या मतलब हुआ, यहां से कोई पढ़ेगा एक बच्चा, अब बिग मेल लंगूर से लेके पूरा क्लैन अकॉर्डिंग टू द डोमिनेंट मेल यहाँ तक, सॉरी यहाँ तक, इसको एक बार पढ़ के कोई पढ़ेगा? मैम मैं पढ़ूं क्या? हाँ पढ़ो पायल, प्लीज पढ़ो। A big male langur, apparently the leader of its group, was holding a baby langur in his hands and mercilessly biting it all over with a definite intent to kill the helpless mother of the baby, and other lesser members of the langur group were scattered on the roofs of the buildings nearby watching the baby being killed. I recalled a terrible custom in the animal clan, हाँ according to which dominant male usually does not allow another male baby or adult to survive within his group. राइट, एक्सीलेंट। बस इतना है कि जब हम पढ़ते हैं ना बेटा, रीडिंग करते हैं, तो जहाँ पे फुल स्टॉप होता है ना, वहां तक एक बार में पढ़ते हैं, हम बीच में सेंटेंस को तोड़ते नहीं है, नहीं तो उसका मतलब चेंज हो जाता है, ठीक है ना। और जहाँ पे एक फुल स्टॉप आता है ना, वहां पर हम, जैसे पूर्ण विराम होता है, वहां पर हम हल्का सा पॉज देते हैं, हल्का सा रुकते हैं, ठीक है बच्चे। अब मेरे को ये बताओ, मैंने आपको ये हाईलाइट किया, हम ये सब कुछ पढ़ चुके हैं, लेकिन मैंने आपको ये 2 पेजेस हम पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं आपको इसीलिए जानना चाहती हूँ, अब यहाँ पे इस चीज से आप क्या समझे, क्या दिखाता है ये? मैम यानी इससे क्या समझे? हाँ जो राइटर है ना, उसे जब बिग मेल लंगूर था, वो हाँ जब छत पे उसकी वो जो बेबी लंगूर था उसे वो मार रहा था, हाँ बाइट था। और हाँ उसके बाद जो वहाँ उनके साथ जो लंगूर अदर लंगूर थे, वो स्कैटर्ड हो गए, यानी रूफ पे स्कैटर हो गए। और हाँ उसके बाद जो राइटर ने देखा, तो राइटर को याद आया, राइटर को एक कस्टम याद आई कि उनके ग्रुप में दूसरा मेल लंगूर नहीं हो सकता, सिर्फ एक ही मेल लंगूर। एक्सीलेंट पायल, आप बिल्कुल सही समझे, ठीक है। अब दूसरा लंगूर नहीं रह सकता, इसका क्या मतलब हुआ? मेल लंगूर, मैम जैसे आपने घर में सिर्फ पापा ही सब चलाते हैं, तो दूसरा नहीं होता ना, पापा की हमारा मर्जी नहीं चलता। हाँ बिल्कुल सही है, हमारा नहीं चलता ना, हमारा जोर नहीं चलता। बिल्कुल बरोबर सही बोला आपने। लेकिन इससे हमें क्या पता चलता है बेटा, ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, तब आपको यहाँ से जवाब ढूंढना पड़ेगा, तो वो क्या चीज आपको बताती है? मैम उनके ग्रुप में ऐसा होगा कि जो मेल रंगूल ने जन्म लिया वो उसका बॉस बन जाएगा। नहीं मेरा बेटा, इसका मतलब ये होता है एनिमल हायरार्की। क्या मतलब हुआ? एनिमल हायरार्की। हायरार्की का क्या मतलब है? अभी आपने किसी ने बोला कि हमारे घर में पापा की चलती है, फिर बाकियों को तो नहीं चल सकता है ना, राइट? हुकूमत। हाँ, तो फिर इसका क्या मतलब हुआ? हुकूमत। हुकूमत, वेरी गुड।
हुकूमत, सही बोला आपने। इसका हायरार्की का मतलब होता है बेटा ऑर्डर, क्रम, पद। ठीक है। अब आपके ऊपर कौन है, आपके स्कूल में, आप विद्यालय में पढ़ते हो, उस विद्यालय में एक प्रिंसिपल है, ठीक है, प्रधानाचार्य है, उसके नीचे आपके अध्यापक हैं, उसके नीचे आप हो। तो जो आपके प्रिंसिपल है उनका चलेगा ना बाजोर, यस मैम। वही डिसाइड करेंगे ना। यस। ठीक है। तो एक पद होता है, एक पद का क्रम होता है, पद क्रम। पद क्रम को हम कहते हैं बेटा हायरार्की। तो एनिमल्स के अंदर भी ऐसा होता है बेटा कि जानवरों में, कि जब एक मेल लंगूर जो है, जब दूसरे लंगूर को देखता है, मेल लंगूर को, फीमेल नहीं, मेल लंगूर को, तो वो उसको वहां रहने देना नहीं चाहता, क्योंकि उसको लगता है कि उसका पद छिन जाएगा। वो दूसरे मेल लंगूर को नहीं छोड़ता जिंदा। मैम मतलब राइट। जैसे कि हमारे परिवार में दादाजी के बाद हमारे पापा बॉस बन जाते हैं और पापा के बाद हमारे भाई, वैसे। हाँ, वैसे तो बेटा सभी की चलनी चाहिए, लेकिन मैं वैसे कह रही हूँ कि आप सही बोले भाग्यश्री, कि ऐसा हमारी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में ऐसा होता है कि दादाजी, ग्रैंडफादर, फिर फादर, फिर ब्रदर, ऐसे चलता है यार। अभी कई कई घरों में ऐसा भी नहीं है, सब बराबर है, बैलेंस्ड है। बट मैं अभी जानवरों के क्लैन की बात कर रही हूँ। क्लैन का मतलब उनका कबीला, उनका जो कबीला है, ट्राइब समझो, जैसे होता है ना, ट्राइबल्स होते हैं ऐसे, उनके वहां पर फैमिली में जो मेल लंगूर है वो दूसरे मेल लंगूर को नहीं बर्दाश्त करता। ठीक है। और बाकी में जितने भी लंगूर थे, दे वर ऑल हेल्पलेस, दे वर देयर, बट दे कुड नॉट हेल्प, दे कुड नॉट सेव दैट बेबी लंगूर। क्या वो उसको बचा पाए बेबी लंगूर को? नहीं कर पाए ना, नहीं बिकॉज दे वर हेल्पलेस। तो मैंने इसीलिए वो रेड से लिखा है, व्हाट डज इट सजेस्ट? सो इट सजेस्ट्स एनिमल हायरार्की। इसको आप क्या बोलोगे? एनिमल हायरार्की, सब बोलेंगे मिलकर, एनिमल एनिमल हायरार्की। मैं एनिमल आपको मैं इसके नोट्स भेजूंगी, ताकि आप क्वेश्चंस आराम से आप जवाब दे सको। ठीक है, परेशान मत हो। लेकिन अभी आप इतना समझो, इसको एनिमल हायरार्की कहते हैं, जानवरों का पदक्रम। यस मैम। ठीक है, ओके। अब एक और क्वेश्चन है, क्योंकि हम आगे चलेंगे लेसन में। व्हेन डज द एक आपने उसने बोला था ये वाला पार्ट एंड पार्सल, उसने क्या बोला था? यहाँ पे कहीं था, यस, उसने बोला था पार्ट एंड पार्सल। इसका क्या मतलब है? ये एक फ्रेज है, पार्ट एंड पार्सल। ये मैंने शायद आपको उस दिन भी समझाया था, पार्ट एंड पार्सल। मैम पेज नंबर? दिस इज पे, हाँ मैं बताती हूँ बेटा, एक सेकेंड। 8, पेज नंबर 8। पार्ट एंड पार्सल का क्या मतलब है? जीवनाचा अविभाज्य भाग। पूर्वा ने हाथ खड़ा किया है। यस पूर्वा, सान्या, पूर्वा आप बताइए। हमारे जीवन का अविभाज्य भाग। बिल्कुल सही। हमारे जीवन में वो ऐसे घुल मिल गया है कि हमें महसूस नहीं होता, हमें हम फील नहीं कर सकते कि जैसे वो कोई बाहरी चीज है। ठीक है ना, वो हमारे जीवन का एक हिस्सा बन गया। समझ गए? तो जीवन का क्या चीज हिस्सा बन गया था? उस लेखक के उसमें क्या जीवन का ऐसा हिस्सा बन गया था? वो किस बेबी चीज को कह रहा लंगूर। था? यस, नहीं, बेबी नॉट लंगूर। बेबी, नॉट बेबी लंगूर। उसने 3 चीजों के नाम लिए थे। वो क्या 3 चीजें थी जो पार्ट एंड पार्सल बन गया था लाइफ का? ओके, सानिया आपने हाथ खड़ा किया हुआ है, आप बता सकते हैं अगर चाहें तो। सानिया शेख। मतलब मैम जो पक्षी होते हैं ना, उनका किलबिलाट और बेबी लंगूर जो था ना, उस मतलब वो आते जाते रहते थे हमेशा वो। और सानिया मैं यहाँ करेक्ट करूंगी, बेबी लंगूर नहीं, लंगूर, सब तरह के लंगूर, बड़े छोटे, यस मैम। है ना, वो आते थे। और तीसरा? मैम नेचर, अश्वत्था ट्री। आस- यस मैम। नहीं,
तीन और ट्री तीन चीजों का नाम लिया उसने। अश्वत्था ट्री बोला है उसने, लेकिन उसने कौन से 3 जानवरों का नाम लिया जो पार्ट एंड पार्सल बन गए थे, उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गए थे? वो कौन से 3 जानवर थे? कुत्ता, एक पिग, डॉग, और ये मैम स्क्वारल, लंगूर और डॉग्स। डॉग्स तो बात करते ही थे, वो तो उसने बताया ही है। पर और तो कौन से 3 जानवरों का नाम लिया है? कौवा, नहीं, स्क्वारल, स्क्विरल, यस, लंगूर, स्क्विरल एंड बर्ड्स। ठीक है, वो तीनों वहां पर अपना घर बना के रहते थे। ठीक है, जैसे ये लोग रहते थे ऐसे वो रहते थे। इतना समझ आया? यस मैम। स्क्विरल्स म्हणजे खारुताई ना? ओके, अब मेरे को बताओ, कीपिंग समबडी एट बे का क्या मतलब है? अब मैं उस जगह पे जा रही हूँ जहां से हमने अपना आगे का शुरू करना है। एट बे का क्या मतलब हुआ? एट बे, ये इधर है, पेज नंबर 10। पेज नंबर 10 खोल लो बेटा। एट बे, एट बे का मतलब क्या हुआ? हाँ जी बताओ। कोई बताएगा मुझे सोच के एट बे का क्या मतलब हुआ? पायल आपकी मैम रोक कर रखना या दूर रखना। वेरी गुड भाग्यश्री, दूर रखना, किसी को अपने मतलब पीछे कर देना। डॉग्स बाग कर रहे थे तो उनको उसने कैसे पीछे किया? स्टिक से किया। तो यहाँ पर हमारा शुरू होता है, ये जो मैंने लिखा है, व्हेन डज द रेस्क्यू स्टार्ट। अभी तक तो अटैक हुआ था ना, अब यहां से क्या शुरू हुआ बेटा? कीपिंग द डॉग्स एट बे से क्या शुरू हुआ बेटा? हमारा रेस्क्यू शुरू हुआ। ठीक है, राइट राइट। अब यहां से कौन पढ़ेगा? और पढ़ने से पहले लेफ्ट साइड पे जितने वर्ड मीनिंग्स है पहले हम उनको जान लें, जो वर्ड मीनिंग्स है, ताकि हम अच्छे से समझ सकें। इनर्ट, इनर्ट का क्या मतलब हुआ? द बे, स्थिर, स्थिर। कौन था स्थिर? हु वाज स्थिर? कौन था स्थिर? बेबी लंगूर, लंगूर, क्योंकि वो उसका कंडीशन है। कूप, कूप का क्या मतलब हुआ? कूप, COO। मैम पिंजरा वगैरह। मैम पिंजरा, पिंजरा। ठीक है, पोल्ट्री का क्या मतलब है? अच्छा मैं ये जानना चाहती हूँ, किसी को समझ में आता है पोल्ट्री क्या चीज होती है? पता होगा आप लोगों को। पोल्ट्री का क्या मतलब है बेटा? अच्छा, यहाँ पर जानवर रखे जाते हैं ना, वो जानवर, बहुत बड़ी जगह रहती है, उसे कहते हैं। हम पोल्ट्री फार्म बोलते हैं, वो किसको बोलते हैं बेटा? पोल्ट्री फार्म, मुर्गी, मुर्गी। अभिषेक ने बोला शायद मुर्गी, है ना, जहां मुर्गियों को रखते हैं। पोल्ट्री फार्म का बोलते हैं ना उसको, जहां मुर्गियों को रखते हैं। तो ये उसका राइट, ये केज था, ये उसका पिंजरा था, कूप। ऊजिंग का क्या मतलब है? ऊजिंग मतलब बहाना। वेरी गुड, वेरी गुड, यही मेरे को जान। मफल्ड, मफल्ड का क्या मतलब है? जब आप बोलो और आपकी आवाज क्लियर ना हो, मुझे आप धीरे धीरे अगर बोलोगे तो वरना मैम को नहीं समझ आएगा ना, तो मेरे को क्या लगेगा कि मफल्ड आवाज है, राइट। रुक रुक कर बोलना। रुक रुक के बोलना, बहुत धीरे धीरे बोलना कि दूसरे को समझ ना आए कि क्या बोल रहे हैं। ठीक है, स्टर का क्या मतलब है? स्टर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टर? हलचल, मतलब मैम मार्गदर्शन करना। बेटा स्टर का मतलब है जैसे आप चाय लेते हो और उसके अंदर चीनी को स्टर करते हो ना, चम्मच से हिलाते हो ना, हिलाते हो ना, खिलाना, तो आप, हाँ,
आप किसी चीज को उस जगह पे स्थिर है और उसको वहां से हटाते हो, उसको वहां से। तो चीनी को अगर नीचे बैठ जाएगी प्याली में, तो उसको ना ही बैठने देने के लिए हम उसको चम्मच से हिलाते हैं ना बेटा, घोलते हैं ना। यस मैम। तो हम उसको क्या कर रहे हैं उस टाइम, हम इंग्लिश का क्या वर्ड सीखे? स्टीर। स्टर, वी स्टर, हम स्टर करते हैं, ठीक है। उसको मूव यस करते मैम। हैं, हम वहां पे जमने नहीं देते हैं, राइट। ओके, अब है ट्रॉमा। ट्रॉमा का क्या मतलब? ये वर्ड आपने बहुत बार शायद सुना भी होगा कि उसको ट्रॉमा। मतलब मैम त्रास मैम होना। मतलब उतारना। नीचे उतरना। क्या होना? मेरे को समझ नहीं आया बेटा। मैम तुतारी। नीचे उतरना। नहीं, ट्रम्पेट। वो कह रही हूँ मैं बेटा। सदमा लगना। वेरी गुड निकिता, आई कैन सी, निकिता ने टाइप करके भेजा है, सदमा लगना। जब सदमा लग जाता है ना, उसको ट्रॉमा कहते हैं, ठीक। ओके, बड़ा दुख। यस। एक वर्ड है जो मेरे सामने आ रहा है, अनकैनी। अनकैनी, आप ये नया वर्ड सीख सकते हो। ये अनकैनी का क्या मतलब हुआ? अलौकिक। विलक्षण। अनकैनी, विलक्षण। विलक्षण क्या होता है बेटा? मैम मतलब अनोखा। अद्भुत। अनकैनी मतलब अनबिलीवेबल, इट वाज सो अनकैनी, मतलब हमें समझ नहीं आया कि वो ऐसा कैसे हो गया। अनकैनी चीज हुई है, अद्भुत। अद्भुत, ठीक है ना, जिसके ऊपर विश्वास ना हो, ठीक है, बिल्कुल सही बोला। ओके, ये भी एक वर्ड है, बाकी तो ये सिंपल से हैं। वेल्ड अप, वेल्ड अप, ये एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन भी समझ सकते हैं आप इसको। वेल्ड अप का क्या मतलब हुआ? वेल्ड अप, वेल क्या होता है? व्हाट इज वेल? अच्छा। वो भी अच्छा, वो वेल होता है, और एक और वेल होता है ना। कुहा। हाँ अभिषेक, सही बोल रहे हो आप, जरा जोर से बोलो, अनम्यूट होके। कुहा। कुआं, वेरी गुड। कुआं होता है ना जिसमें से हम पानी निकालते हैं। तो कुएं के अंदर क्या भरा होता है? पानी भरा होता है। यस मैम। यस मैम। तो उसकी आंखें जो थी वो आंसुओं से भर गई थी। जैसे कुएं में से, भराना। जैसे कुएं में पानी, बेटा मैं ये वर्ड्स इसलिए करा रही हूँ क्योंकि अभी जब रीड करेंगे तो आप अच्छे से समझ सकोगे लेसन को। तो कुएं में जैसे पानी भरा होता है, ऐसे ही उसकी आंखों में, जो लंगूर था उसकी आंखों में क्या नाम है, आंसू भरे हुए थे, ठीक है। तो हमने बोला उसको वेल्ड। इतना समझ आ गया? अब कोई यहाँ से रीड करेगा बच्चा, आई मैनेज टू कैच, यहाँ से कौन पढ़ेगा और कौन समझाएगा? मैम मैं पढ़ूँ। पायल, कोई और बच्चा है जिसने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया? ओके निकिता, आप रीड करो। यस मैम। हम्म, At by with the stick, I managed to catch hold of the baby langur tail just as it tipped over the edge of the tiled roof. The baby appeared in it and Inert. lifeless, inert हाँ, and lifeless. It was indeed a male baby. By this time, my parents and sisters had come out onto the veranda and were witnessing my rescue operation. Some of our neighbors, neighbors had also gathered in the distance. I Okay. took the baby. बस 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 निकिता, अब मैं ये जानना चाहती हूँ इसके अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो आप लोग नहीं समझे हो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विटनेसिंग? विटनेसिंग का क्या मतलब है? देखना। देख, ठीक है, वहां पे आप उसको होते हुए देख रहे हो। तो क्या होते हुए देख रहे थे? क्या कर रहा था जो राइटर है, वो क्या कर रहा था, नरेटर क्या कर रहा था, सॉरी,
क्या कर रहा था? बेबी लंगूर को बचा रहा था। बेबी लंगूर को बचा रहा था। तो उसके घर से लोग सारे बाहर आ गए और जमा हो गए ये देखने के लिए कि वो क्या कर रहा है। सो दे वर विटनेसिंग। ठीक है, इसको विटनेसिंग वर्ड यूज करते। तो इस वर्ड को आप याद करो, यहाँ पे दिया नहीं है इसका वर्ड मीनिंग। ओके, अब यहां से कौन पढ़ेगा? आई टुक द बेबी लंगूर। कौन पढ़ेगा? निकिता ने पढ़ लिया। सान्या। ओके सान्या। कोई लड़का, कोई बॉय नहीं है यहाँ पर ग्रुप में? अभिषेक इज देयर। अभिषेक Yes. Yes, ma'am. बेटा आप रीड करो, म्यूट करके आप रीड करो। बाकी बच्चे Okay. तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं डिस्कशन में, आप भी करो। या I took the baby langur to our backyard and gently laid him on the floor inside the party cup. His baby was full of deep bite marks and scratches. Blood was oozing from some of the once the baby wounds. The baby remained motionless. My father remain. protected first aid to clean the wounds and stop the bleeding. I was relieved to find out Relieved. that I was Abhishek 1 minute बेटा। I was relieved। बोलो। I was relieved. हाँ, relieved। शांति मिली मुझे। Relieved. To find I was relieved to find out that the baby was breathing even took the even breaths though was were swallows. बस क्या मैं? अभिषेक ये दो है। even though, ठीक है? तो even though his yes. हाँ, even though his breaths were shallow। shallow का क्या मतलब हुआ? इस लाइन का क्या मतलब हुआ बेटा? breaths were shallow। सॉरी, या इसका क्या मतलब हुआ? शैलो मतलब उथड़। उथड़। हमेशा उछलने वाला। नहीं, मुझे समझ आया नहीं बेटा आपकी बात, सॉरी। मैम फिर से एक बार बताइए क्या शैलो का उसका ब्रेथ का क्या मतलब होता है? उसकी सांसें। ठीक है, उसकी सांस जो थी वो बहुत धीरे धीरे चल रही थी। शैलो का मतलब बहुत धीरे धीरे जल्दी, नॉर्मल पेस पे नहीं थी। नॉर्मल जैसे स्पीड होती है ना, उस पे नहीं थी, वो बहुत कम हो गई थी। क्यों हो गई थी? बिकॉज वो घायल था। जो बेबी लंगूर था वो बुरी तरीके से घायल। और उसके किसने उसके वूंड साफ किए? हु क्लीन्ड बेबी लंगूर्स वूंड? राइटर द नरेटर। राइटर ने। नहीं बेटा, माई फादर बोला उसने। मैम राइटर के फादर ने। फादर ने, यस, उसके फादर ने प्रोवाइडेड फर्स्ट एड। फर्स्ट एड समझती हो ना? फर्स्ट एड क्या होता है? ठीक है, होता है ट्यूब, हाँ, दवाई लगाया, क्लीन किया, वो सब किया। इतना सबको समझ आ गया? इतना? यस मैम। ओके, अब यहाँ से स्प्लैशेस ऑफ कोल्ड वाटर कौन पढ़ेगा? ये दत्ता माने। कौन है ये बेटा? आप क्या नाम है बच्चा आपका? दत्ता माने के नाम से। मेरा नाम मोक्षदा माने है। हाँ जी बेटा, मोक्षदा माने। मोक्ष। मोक्ष, आई कॉल यू मोक्ष। आप प्लीज इसको स्प्लैशेस से पढ़ोगे। स्प्लैशेस ऑफ कोल्ड वाटर पढ़ो मेरे बेटा। मोक्ष आप कहाँ पर है? मैम मैम उसका नाम मोक्षदा है। मोक्षदा ने।
अच्छा आप पढ़ो बेटा, यहाँ से splashes Flashes of हाँ पढ़ो बेटा। Very good. flashes of cold water made the baby stir, and after a few shaky attempts, he set up. He was in states of shock and started Trembling. trembling हाँ like a leaf अच्छा, in एक the सेकेंड, एक मिनट बेटा मोक्षदा ने एक सेकेंड होल्ड करना बेटा, मेरे को आप लोगों से ये जानना है, ट्रेम्बलिंग लाइक अ लीफ क्या होता है? मैं आपको मैम ट्री थर होना, काप उठना। तो ये अगर मैं, ये कौन सा वो हुआ, पोएटिक डिवाइस हुआ या फिगर ऑफ स्पीच हुआ? कौन सा हुआ बताओ? मैं आपको बीच बीच में ऐसे रोक कर बोलती हूँ तो आप कहीं पे नोट करते जाया करो मैम बेटा। क्या करना है? इसका क्या मतलब है? ट्रेम्बलिंग लाइक अ लीफ तो आपने बता दिया कि वो पत्ते की तरह कांप रहा था, है ना? तो ये ट्रेम्बलिंग लाइक अ लीफ कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हुआ? फिगर ऑफ स्पीच सोचो। हम जब पोम करते हैं तो मैंने आपको बताया था मेटाफर, और उसके साथ एक और बताया था चीज। एपोस्ट्रोफी मैम। क्या बोलेंगे इसको ये सिमिली नहीं हुआ? यस यस मैम। क्यों हुआ सिमिली? क्यों हुआ? क्योंकि हम दो चीजों को की तुलना कर रहे हैं और हम क्या लगा रहे हैं? क्या लगाया हमने बीच में? आईएनजी। लाइक लाइक। वेरी गुड, हमने लगाया ये वाला वर्ड लाइक, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि जब हम लाइक या एज यूज करते हैं, है ना, उपयोग करते हैं दो चीजों का तुलना करने में, तो हम उसको क्या बोलते हैं बेटा? सिमिली। ऐसे याद रखो, सिमिलर, सिमिलर से बना सिमिली। हम कहते हैं ना सिमिलर है, दोनों चीजें सिमिलर हैं, तो उससे बना सिमिली। यस मैम। समझ आया मेरा बेटा? ठीक है, वेरी गुड। ये मैंने यहाँ इसका कोई मतलब नहीं बनता सिमिली बताने का, लेकिन मैंने जानबूझ के रोका ताकि आपको एक प्रैक्टिस हो जाए कि सिमिली लगती देखने में हम कैसे उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। सो ट्रेम्बलिंग लाइक अ लीफ, वेरी गुड। आगे चलें बेटा। हिस्से His two little हाँ, twinding ट्विंकलिंग, twinkling आईज, is ट्विंकलिंग हाँ, welled up with tears, and he started to sob with a muffled, muffled cry, just trauma, like try, हाँ, just like a human child would after experiencing experiencing trauma. trauma. Very good, very good. I offered him a peeled 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 हम इसका उतारते हैं, हाँ, peeled banana, banana, which he expected नहीं, accepted, लिया, accepted लेना, with his unsteady hand, and began began taking looking his tent bites. hesitant bites. Very good बेटा। अब मुझे कोई ये बताए कि इसका क्या मतलब है? Unsteady hand and began taking
the ये unsteady hand and began taking hesitant bites. Yes. मैम मतलब राइटर ने उन्हें Unsteady मतलब छिलका मैम निकाल के बनाना दिया था और उस हाँ। लंगूर ने वो बनाने को ले लिया और उसका एक बाइट लिया। लिया तो, लेकिन अनस्टेडी हैंड, कैसा हैंड? अनस्टेडी हैंड, मतलब हाथ मतलब वो हाथ कांप रहे थे। उसका हाथ कांप रहे थे। वेरी गुड। कैसा हैंड? अनस्टेडी। तो यहाँ पे अनस्टेडी क्या हुआ बेटा? कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच हुआ? आपने नाउन्स, प्रोनाउंस और इतना सब कुछ किया है, करे है ना 9th में? यस। तो अनस्टेडी हैंड का क्या मतलब हुआ बेटा? अनस्टेडी क्या होता है यहाँ पर? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। यू आर डिस्क्राइबिंग कैसा हैंड? अनस्टेडी हैंड। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं इसलिए कर रही हूँ बिकॉज आप लोग कॉम्प्रीहेंशन में आपको ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि जो आपको पैराग्राफ दे देंगे और फिर उसमें पूछेंगे ना ये एडजेक्टिव कहाँ पर है ना, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव, या आपको 4-5 वर्ड्स दे देंगे ऑप्शंस में और फिर बोलेंगे कि इसमें से एडजेक्टिव बताओ, राइट? तो ये छोटी छोटी चीजें आप लोगों को आनी चाहिए। अनस्टेडी हैंड, वेरी गुड। आगे भी है। ठीक है, अनस्टेडी हैंड हो गया। अब बिगैन टेकिंग हेजिटेंट बाइट्स। कैसी बाइट्स? हेजिटेंट बाइट्स। इसका क्या मतलब हुआ? कैसी बाइट्स? डीप डीप बाइट्स। हाँ, यहाँ पे बाइट्स जो है बेटा नाउन है या वर्ब है? नो मैम, नाउन। नाउन। क्यों हुआ ये नाउन? क्योंकि वो हेजिटेंट बाइट है। हाँ, हेजिटेंट बाइट तो है, लेकिन वो बाइट को यहाँ पे वो इसको एज अ वर्ब नहीं यूज कर रहा, क्रिया की तरह नहीं यूज कर रहा, वो उसने यहाँ पर उसको नाउन बना के यूज किया है। कभी कभी वर्ब जो होता है नाउन का काम भी करते हैं, पता है? मालूम है ये बात? यस मैम। ठीक है, तो मैं बेटा आपको जानबूझ के ऐसे ऐसे पूछ रही हूँ सवाल आपकी हेल्प करने के लिए कि फिर हम ये कर लें, इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लें, फिर मैं एक कॉम्प्रिहेंशन कराऊंगी आपको। ठीक है, विल डू यस मैम। एग्जाम में आते हैं उस टाइप का, राइट? ओके। अच्छा, आप लोगों ने से किसी ने शॉर्ट स्टोरी रीड की थी? मैंने बोला था हम शॉर्ट स्टोरी रीड करेंगे, कोई लाया है आज? निकिता लाई है, शी इज रेज्ड हर हैंड। निकिता, आप लाए हो कोई शॉर्ट स्टोरी? नो मैम। श्रवणी, निकिता, आप लोगों ने हैंड रेस किया हुआ था तो आई बिलीव, मुझे लगा आपने लेकर आए हो आप। ठीक है, कोई बात नहीं, अगली बार मैं कुछ लेकर ऐसा आऊंगी तो विल डू कॉम्प्रिहेंशन आल्सो एंड रीडिंग। माई अटेंशन, कौन पढ़ेगा यहाँ से? इतना समझ में आ गया लेसन सबको? मैम मैं पढ़ूं? हाँ निकिता आप पढ़ो, आप बहुत देर से चाह रहे थे पढ़ना, बोलो। माई अटेंशन। My attention was fixed on the revival. फिक्स्ड बोलो। Fixed on the revival of the रिवाइवल। निकिता revival, बेटा, रिवाइवल। हाँ हाँ, revival of the baby langur. Suddenly, I had an uncanny feeling of being watched. I turned away from the cook and looked up. There sat the mother langur on our kitchen roof, watching every move I made. She simply sat there quietly, as if convinced that no harm was being done to her child. Meanwhile, अब हम अभी जब शुरू हमने किया था क्लास, सो वी हैड टॉक्ड अबाउट 2 थिंग्स। हमने 2 चीजों की बात की थी। किन 2 चीजों की बात की थी? वो न्यू डायमेंशन की बात करते वक्त, एक था एम्पैथी और दूसरा क्या था? empathy. नहीं बेटा, एम्पैथी के साथ 2 चीजें हैं इस लेसन में, ट्रस्ट। Yes, ma'am. तो मैंने फर्क एम्पैथी बताया, एंड ट्रस्ट। Empathy or sympathy. भरोसा। तो अभी यहाँ पे किसका भरोसा दिख रहा है बेटा? मैम कौन सी लाइन में? इसमें ये वाला पैराग्राफ जो हमने अभी रीड किया, मदर लंगूर।
किसका कौन सी लंगूर? बेबी मदर लंगूर का। मदर लंगूर, वेरी गुड। सो मदर लंगूर ने ट्रस्ट किया कि मेरे बच्चे के साथ ये कुछ गलत नहीं करेंगे, उसको सही से उसका तबीयत को ठीक कर देंगे, उसकी चोट को ठीक कर देंगे, राइट? यस मैम। ओके, वेरी गुड। अब इसके अंदर अनकैनी हम डिस्कस कर चुके हैं। अनकैनी का क्या मतलब है? Suddenly I had an uncanny feeling of being watched. I had an uncanny मतलब feeling of being watched. तो who was watching the narrator? कौन वॉच कर रहा था उसको? मदर लंगूर। Mother Langur. Very good. I turned away from the coop and looked up. There sat Mother Langur on our kitchen roof, watching every move I made. Every move का क्या मतलब हुआ? मतलब राइट मैम वो हर समय देख रही थी। देख रहा है। वो जो भी हरकत कर रहा था वो उसकी मदर देख रही थी। सब देख अब रही है। देखो कितनी सिमिलैरिटी है। एक मदर इज अ मदर, यू अंडरस्टैंड? माँ होती है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स की हो, Yes, वो ma'am. जानवर की हो, ठीक है, दोनों ही। सो मदर एंड चाइल्ड का रिलेशनशिप आप कितने अच्छे से देख सकते हो। क्या रिलेशनशिप है मदर और चाइल्ड का? क्या संबंध दिख रहा है यहाँ पर हमें? प्रोटेक्शन एंड केयर, प्रोटेक्शन एंड केयर, राइट? तो एक रिलेशनशिप आपको दिखा इंसान और जानवर का, ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल का, ठीक है। और दूसरा रिलेशनशिप दिखा मदर लंगूर, मदर एनिमल एंड बेबी Child. एनिमल, बेबी एनिमल। मदर एंड चाइल्ड कहीं पे भी हो अक्रॉस द वर्ल्ड, आप बिल्कुल सेम रिलेशनशिप रहता है माँ और बच्चे का, ठीक है। यस मैम। समझ में आया? अभी जल्दी से हम ये वाला भी रीड कर लेते हैं, देन वी विल से अपना क्लास को खत्म करेंगे। मीनवाइल द बेबी सेंस द प्रेजेंस ऑफ हिज मदर। यहाँ से कौन पढ़ेगा? मैम मैं पढ़ूं? भाग्यश्री, अच्छा आप पढ़ लो, ठीक है। मीनवाइल Meanwhile, the baby sensed the presence of his mother and started to sob and cry a little louder. I retreated from the door and रिट्रीटेड, मैं थोड़ा पीछे हो गया, रिट्रीट करना, I ठीक है। retreated from the door and the coop to allow the mother access to her baby. वेरी गुड, ठीक है। इतना समझ में आ गया कि जब उसकी मदर वहां पे आ गई तो एकदम से क्या हुआ? बच्चा जोर जोर से रोने लगा माँ को देख के, और जो राइटर था वो एकदम से पीछे हो गया, नरेटर सॉरी जो है वो पीछे हो गया एकदम से। उसने कहा कि उसने उसको आने दिया माँ को। तो क्या हुआ? इमीडिएटली से कौन पढ़ेगा? बस इतना पढ़ लो आज यहाँ तक। हाँ सॉरी, पढ़ रहे हो बेटा कोई? अच्छा, आपका टाइम तो नहीं ओवर हो गया? क्योंकि मुझे बोलते क्लास पहले छोड़ने के लिए। आपका क्लास मैं पढ़ूं? अच्छा, पढ़ लो अगर टाइम है तो बेटा पढ़ सकते हैं आप। Immediately, the mother descended on the floor of the coop and picked up the baby in her arms. She gave the baby a थॉरो बॉडी इंस्पेक्शन body inspection to check the injuries and then cuddled कडल का क्या मतलब हुआ? ऐसे करना, गले लगाना, कडल्ड, गले लगाना। Yes, ma'am. Cuddled him tightly in her bosom. The baby found great सोलेस solace in her सोलेस। caring arms. बस इतना पढ़ लो बेटा, आपका क्लास का टाइम ओवर हो गया है, ठीक है। फिर Okay. बस इतना आपने कडल्ड का, ये कडल्ड है, ठीक है, ये ध्यान रखो। ये